कितनी गजब की लग रही है ना ये टिक्की। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि ये कैसे बनी है। ये मक्के के आटे से बनी हुई टिक्की है। सर्दियां आ चुकी हैं और मक्के के आटे के स्नैक्स खाने के दिन आ चुके हैं, तो जल्दी से बनाते हैं ये क्विक रेसिपी, नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, तभी तो सारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मक्के की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए मक्के का आटा, और मैं 2 बाउल या कप भर के आटा लेने वाली हूँ मक्के का, क्योंकि आज हम लंच में यही खाने वाले हैं। ढेर सारी टिक्की बनाऊंगी और इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन्हें मैं इस तरह से अच्छे से फोड़ लूंगी। अब जैसा कि आपको पता ही है, टिक्की बनाने के लिए हमें इसे चटपटा बनाना जरूरी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अगर बच्चे खाएंगे तो। और लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक से ग्रेट कर लिया है। अब डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी इसमें रंगत अच्छी लाने के लिए, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, उसके बाद 1 टीएसपी रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। 1 टीएसपी डालेंगे चाट मसाला, जैसे कि टिक्की में बहुत ज़रूरत है इसकी। 1/2 टीएसपी भुना हुआ जीरा और 1/2 टीएसपी डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ी से खट्टेपन के लिए। और डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ये फ्रोज़न मटर है, और मैंने इसको बस केवल हल्का सा पानी में धो लिया है। तो ये भी इसमें बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ब्लांच करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल करके हम इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाएंगे। मक्के की टिक्की जो है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और सबसे अच्छी बात कि ये फटाफट से बन जाती है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती हैं। देखिए, मैंने ये डो लगा लिया इसका, और अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और टिक्की हमारी बहुत ही अच्छी बने, सॉफ्ट बने। आपने अगर पहले कभी मक्के की टिक्की नहीं बनाई है तो आपकी बार इन सर्दियों में ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैंने इस डो को थोड़ा रेस्ट करने दिया। अब इसका इस तरह से मैं थोड़ा सा पोर्शन लेके इसका गोला बनाऊंगी, और जैसे हम टिक्की बनाते हैं थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे, फ्लैट कर देंगे। और आप चाहें तो इसको शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, हार्ट शेप दीजिए, इसको रोल कर लीजिए। पर क्योंकि टिक्की का शेप प्रॉपर यही होता है, तो इसलिए मैं यही शेप बना रही हूँ। और जब आप इसको बनाएंगे ना, तो 1-2 से तो आपका मन ही नहीं भरेगा, तो थोड़ी ज़्यादा बनाइएगा मेरी तरह। मैं बहुत ज़्यादा बनाने वाली हूँ आज, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए, बस इस तरह से हम इसे पैटीज जैसा शेप दे देंगे। और मैंने इस तरह के मक्के के आटे की सब टिक्की बना करके तैयार कर ली है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। बस अब इनको हम फ्राई करेंगे, लेकिन डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फैले हुए पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, क्योंकि इसे शैलो फ्राई करूँगी मैं। अब बस एक एक टिक्की हम इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को हमें लो से मीडियम करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, वरना टिक्की अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि ये मक्के के आटे से बनी हुई है ना। और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना है फ्लेम को, वरना क्या होता है अंदर तक तेल पी जाती हैं टिक्कियाँ। अब जैसे ही नीचे की साइड थोड़ी सी आपको लगे ब्राउन होने लगी है, तो इन्हें टर्न कर दीजिए। दोनों तरफ से बढ़िया कुरकुरा ब्राउन होने तक शैलो फ्राई कर लीजिए। हमारे राजस्थान में मक्के का आटा बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। मक्का है, बाजरा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है सर्दियों में। थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसके तरह तरह के व्यंजन बनाओ और सर्दियों में आनंद लो। तो देखिए, मैंने ये दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई कर लिए। कलर बहुत अच्छा आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और डार्क भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो मैं बस इतना ही इसका जो है ब्राउनिंग रखूँगी। तो एक एक करके मैं सारी टिक्की बाहर निकाल रही हूँ। अच्छे से इसका तेल मैंने निचोड़ लिया है। आप चाहें तो इन्हें टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो बस सब टिक्की तैयार है। अब इस टिक्की को खाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा टमाटो केचप, अगर आपको पसंद हो तो। और मैंने साथ में बनाई है इसके लिए ये हरे धनिए की चटनी। अब टिक्की कितनी कुरकुरी है, इसकी आवाज़ सुने आप, है ना कितनी कुरकुरी। जितनी कुरकुरी बाहर से दिख रही है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। ये देखिए, सर्दियों में बस इस तरह के गर्मा गर्म स्नैक्स मिल जाएं, शाम की चाय के साथ हो, लंच में हो, डिनर हो, कभी भी बनाएं इनको, बहुत ही लाजवाब बनती हैं। और चटनी के साथ इनका आनंद लीजिए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक जल्दी से दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी इस लाजवाब स्नैक्स का मज़ा ले सकें। सर्दियों में धूप में बैठ करके चाय के साथ इस तरह के स्नैक्स बनाइए, देखिए मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलूंगी एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।